हाँ जी देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000, माल यहाँ पे खरीदा है 20,000। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? एमआरपी। 20,000 का माल हमने खरीदा किससे? विशाल से एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने माल खरीदा 20,000 का जिसपे हमें 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और पेमेंट कैसे गई है? चेक से। तो यहाँ पे हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो विशाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें कि लिस्ट प्राइस क्या है 20,000, उस पे कितना डिस्काउंट है? 20%। तो 20,000 पे 20% बनता है 4,000, तो 4,000 अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो कितना अमाउंट टोटल आपको पे करना है? 16,000 पेमेंट करनी है। पेमेंट किससे गई है? चेक से। तो चेक से पेमेंट की है पहली बैंक, बैंक ने की है पेमेंट। बैंक कौन है? गिवर, और देने वाला क्या होता है आपका? क्रेडिट। गुड्स आपके रियल अकाउंट में आते हैं, गुड्स बिजनेस के अंदर क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, कम्स इन, और जो आएगा वो डेबिट होगा। तो एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। गुड्स वर्ड यूज नहीं किया जाता, गुड्स की जगह परचेज वर्ड यूज किया जाता है, तो इसलिए एंट्री पास हुई है परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। और यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो पेमेंट आपको दिखानी है वो 20,000 ही दिखानी है। कितनी दिखानी है? 16,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस जरूर हुआ है बट इसकी जनरेटरी आपकी यहाँ पे नहीं पास करते। अभी मैंने रूल में आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किए करते, लेस जरूर होता है अमाउंट में से बट उसकी जनरेटरी पास नहीं होगी। तो पेमेंट किसने ली है? बैंक ने। गिवर है, गिवर क्या होता है? क्रेडिट। गुड्स हमारे पास क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, कम्स इन, जो आता है वो डेबिट। सो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। यानी यहाँ पर माल बेचा गया है जिसकी कॉस्टिंग कितनी रुपीज है? 10,000। यानी कि जो माल है उसकी कॉस्ट आपकी 10,000 है। यानी आप कितने में सेल करते हैं? नहीं, आपकी कॉस्ट कितनी बनाने की? 10,000। तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत जो किसी मैन्युफैक्चर की बनाने में लगती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसकी बनाने की कॉस्ट जो आ रही है आपकी वो कितनी है? 10,000। तो ऑब्वियसली है कि इतने में तो आप सेल नहीं करोगे इसको, आप उस पे 20% प्लस करते हो। कॉस्ट में कितना प्लस करते हो आप? 20%। तो कॉस्ट का 20% ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका? प्रॉफिट। तो 10,000 का 20% कितना बनेगा? 2,000। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? 12,000। तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपका ये निकल के आता है लिस्ट प्राइस, या इसको क्या बोलते हैं आप? एमआरपी। अब इस अमाउंट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसका 10%? 12,000 का 10% आप माइनस करेंगे। तो यहां से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जिसका रेट है 10%, 1200। तो आपका फाइनल अमाउंट जो निकल के आएगा वो आएगा 10,800। यानी आपने जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी आप कितना चार्ज कर रहे हो? 10,800। बाकी कोई भी फिगर, कोई भी अमाउंट आपका शो नहीं होगा। ओनली अल्टीमेट 10,800 अमाउंट को आप शो करोगे जनरल एंट्री में, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि माल हमने किसको बेचा? भूपेश। तो भूपेश कौन है? पर्सनल है, पर्सन है। तो ये पर्सनल अकाउंट में लाई करेगा और ये रिसीवर है क्योंकि माल इसने रिसीव किया है। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट, यानी डेबिट द रिसीवर। ओके, क्योंकि जब भी नाम मेंशन होता है तो वो उधार होता है, क्रेडिट पे होता है। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया है? माल बेचा है, सोल्ड किए गुड्स। तो ये क्या है आपका? गोज आउट, रियल अकाउंट में आ रहा है। आपके पास से गुड्स जा रहा है और जो जाता है वो आपका क्रेडिट होता है। तो एंट्री आप पास करेंगे भूपेश अकाउंट डेबिट 10,800 टू सेल। जब गुड्स आप सोल्ड करते हैं तो वर्ड गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते हैं? सेल वर्ड यूज करते हैं। या दूसरे तरीके से भी इसको सीख सकते हो कि गुड्स को सेल किया है, राइट। और सेल किस में आती है आपके? नॉमिनल में। और ये गेन है, इनकम है,
गेन और इनकम क्या होते हैं आपके, क्रेडिट होते हैं, राइट। क्रेडिट और इनकम एंड गेन, आप इसको इस वे में भी सीख सकते हैं और या इस वे में भी सीख सकते हैं। गुड्स के रेफरेंस में देखोगे जब गुड्स गोज आउट है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है, या सेल्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सेल्स किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, सेल होगी तो इनकम और गेन क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो भूपेश को डेबिट किया गया, राइट, और सेल्स को क्रेडिट किया गया, तो ये आपकी जेल एंट्री यहाँ पर बन के आती है और एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000। एक माल खरीदा जिसकी कॉस्टिंग यानी लागत कितनी थी, 60,000 थी। किससे खरीदा, फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, जो सीओ लिखा होता है कंपनी हो गया, आकाश एंड कंपनी। पेड 50% इमीडिएटली, अभी पेमेंट कितनी दी है, साथ के साथ 50%, और कितना डिस्काउंट मिला है, 3%, अवेल 3% डिस्काउंट। तो इमीडिएटली पेमेंट पे जो डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। आपको मैंने बताया था दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट जब आप पेमेंट देते हो तभी मिलता है आपको, अदरवाइज कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आप 50% पेमेंट दे रहे हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 3%। तो जितनी पेमेंट दोगे उसी पे ही डिस्काउंट मिलता है कैश, राइट। तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है, 60,000। अब 60,000 में से 50% आप पे कर रहे हो, तो 50% आपका पे कर रहे हो, तो उस पे आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, राइट। इसका 50% कितना होगा, 60,000 का 50% इज 30,000, ओके। तो इतनी आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 3% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आप हाफ पेमेंट कर रहे थे तो सेल करने वाला हमें बोलेगा कि 3% डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को क्या बोलेंगे हम, कैश डिस्काउंट। तो 3% कैश डिस्काउंट कितना होगा, 900, दैट इज 29,100 हमने अमाउंट क्या किया होगा, पे किया होगा। तो बाकी जो बैलेंस है, तो बैलेंस कितना होगा, 30,000, वो हमने क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है। हमने बाकी जो बैलेंस है वो हमने क्रेडिट पे परचेज किया, किससे, आकाश, राइट। फिर दोबारा देखते हैं पॉइंट को, कितना बैलेंस है, 60,000 का हमने माल परचेज किया, उस पे आकाश एंड कंपनी से पे किया 50% इमीडिएटली, यानी 60,000 में से 30,000 हम उसको इन हैंड देने लगे, तो हमें कितना डिस्काउंट मिला, 3%। तो 30,000 का 3% हमने निकाला यहाँ पे, तो 900 आएगा। तो आपको पे कितना करना पड़ा, 29,100। तो पे किया आपने, कैश पे किया होगा, तो आपके पास से कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, और जो जाता है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाकी बैलेंस तो उधार ही खरीदा है ना आपने, तो बाकी बैलेंस आपने किससे उधार खरीदा है, आकाश एंड कंपनी से। तो आकाश एंड कंपनी कौन है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, ये गिवर है, देने वाले, और गिवर क्या होते हैं आपके, क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट द गिवर। दूसरी बात, आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स किस में आता है, रियल अकाउंट में, आपके पास क्या हो रहा है, कम्स इन, और जो आता है वो, पर हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं। तो एंट्री पास होगी यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, परचेज अकाउंट डेबिट कितना होगा, 60,000, और जिसमें से आपके पास से कैश कितना गया है, 29,100। तो कैश को क्रेडिट करेंगे हम, 29,100। दूसरी बात एक और, आपको कितने रुपए बच गए, परचेज हम कर रहे हैं ना, तो हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट किस में आता है, नॉमिनल में, क्या है ये, गेन है, और सारे गेन क्या होते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। और फाइनल 30,000 जो है ये आकाश एंड कंपनी को लिखेंगे क्योंकि ये गिवर थी,
आकाश एंड कंपनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जितना डेबिट है उतना ही क्या आपका क्रेडिट भी है, सेम चीज है, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट है। एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखो एंट्री को पूरा प्रॉपर। यहाँ पे हमने परचेज किया माल 60,000 का, तो उतना गुड्स हमारे पास आ रहा है और जो आता है वो हमें क्या डेबिट है, ठीक है। तो पर हम गुड्स की जगह परचेज वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000। आपके पास से पेमेंट कितनी गई है, 30,000 में से 900 डिस्काउंट मिला, तो पेमेंट आपसे कितनी मिली है, 29,100 आपने पेमेंट दी है। तो कैश आपके पास से जा रहा है, गोज आउट, और जाता जो है क्रेडिट होता है। ओके, 900 डिस्काउंट मिला, 900 आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ये हमने हमारे लिए गेन है, इनकम है, फायदा है, और सारे फायदे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो 900 हमने क्रेडिट किया। यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो डिस्काउंट लिखा जाता है उसमें वो कैश डिस्काउंट ही होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता ही नहीं है। अब जो बैलेंस 30,000 है वो हमने उधार पे परचेज किया, वो किससे किया, हमने आकाश एंड कंपनी से। तो वो गिवर है और गिवर को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना कि डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, डेबिट कुछ और होता है, क्रेडिट कुछ और होता है, और सोचते हैं एंट्री ठीक है। भैया जितना डेबिट में लिखा है आपने उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट में होना चाहिए। 60,000 डेबिट है तो 60,000 ही मेरा क्या है, क्रेडिट भी है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू विमल एंड रिसीव 50% ऑफ ड्यू, यानी जितना अमाउंट हमने सेल किया है उसका 50% हमें रिसीव हो गया है, और उस पर हमने 2% जो है यानी 2% डिस्काउंट अलाउ किया है, यानी हमने 2% डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन यहाँ पे वर्थ रखती है, इंपॉर्टेंट है, आपको वर्किंग नोट में शो भी करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। तो 60,000 में से 50,000 हमें रिसीव हो रहा है, तो 50,000 कितना होगा, 30,000। 60,000 का 50% कितना होगा, 30,000 इतना हमें रिसीव हो रहा है, और इस पर हम क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि कौन सा डिस्काउंट है। अरे जब पेमेंट रिसीव होगी या पेमेंट दोगे तो उस पर जो डिस्काउंट होता है वो अंडरस्टूड है कि कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि पेमेंट रिसीव पर या पेमेंट पेड पर ही आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता। तो 30,000 पे 2% डिस्काउंट जो होगा वो कितना होगा, 600, यानी हमें अमाउंट रिसीव होगा 29,400 कैश रिसीव होगा हमें, राइट। तो कैश रिसीव हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कम्स इन, रियल अकाउंट में आता है, और जो आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो बाकी जो बैलेंस हुआ, बैलेंस कितना बचा, 30,000, तो हमने किस पे सोल्ड किया, क्रेडिट पे सोल्ड किया, हमने इसको बेचा है, हमने किसको, विमल। तो विमल किसके अंदर आता है, पर्सनल में, और उसने माल रिसीव किया है, तो ये रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, ओके। अब हमने माल बेचा है, तो हमने सेल की है, सेल क्या होती है, क्रेडिट होता है, नहीं रिवेन्यू है, इनकम है, रिवेन्यू है, इनकम है या गेन है, और रिवेन्यू इनकम गेन क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल किसके अंदर आता है आपका, नॉमिनल में, या तो आप इससे कर लो, या फिर मैंने आपको दूसरा वे बताया कि गुड्स क्या हो रहे हैं, गोज आउट, जा रहे हैं, और जो जाता है वो क्रेडिट होता है, दोनों सेंस में कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, 60,000 में से कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, 29,400, तो जो आता है वो डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट 29,400। कितना डिस्काउंट अलाउ किया हमने, हमें पेमेंट मिल रही थी 30,000, बट हमने मिली कितनी है, 29,400। कितना अमाउंट हमने छोड़ दिया डिस्काउंट का, 600 जो डिस्काउंट है वो नॉमिनल में आएगा, और ये एक्सपेंस है या लॉस है, लॉस सारे क्या होते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे 600 का जो डिस्काउंट है वो क्या हो पाएगा, यहाँ पे डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और माल किसने रिसीव किया है, विमल ने, तो विमल कौन है, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर 30,000, और आपने सेल की है, और सेल क्या हो रही है, क्रेडिट, तो टोटल डेबिट जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये आपकी जनरल एंट्री यहाँ पर
पास हुई है। ओके, तो माल बेचा, सेल्स क्रेडिट, ये कैश रिसीव हुआ 29,400, वो डेबिट, डिस्काउंट दिया 600, नुकसान है, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं। बाकी माल उधार में कितना रिसीव हुआ 30,000, विमल को रिसीव हुआ, विमल रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, बाकी सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई। ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम अखिल, अखिल से 38,000 हमें रिसीव हुए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू, उसका ड्यू कितना था 40,000, यानी कि अखिल से हमें 40,000 रिसीव करने थे, बट रिसीव कितना हुए हैं 38,000, और वर्ड यूज कर दिया इन फुल सेटलमेंट, यानी कोई और लेना देना नहीं है। तो जहां पर भी ये इन फुल सेटलमेंट वर्ड यूज होगा तो वहां पर आपका डिस्काउंट आएगा, यानी वो डिफरेंस आपका डिस्काउंट में आएगा, यानी 40,000 रिसीव करने थे, 38,000 हमने रिसीव किए हैं, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका डिस्काउंट। अब हमें लेने थे 40,000, मिले 38,000, तो कितना डिस्काउंट दिया हमने 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए एक तरह का ये लॉस है, और सारे लॉसेस क्या होते हैं डेबिट होते हैं। अब बात करते हैं कैश रिसीव, तो कैश रिसीव हुआ है तो आपका रियल अकाउंट में आता है, कैश कम्स इन हो रहा है, जो कम्स इन होता है वो आपका डेबिट होता है। देने वाला कौन है अखिल, पैसे किससे आए हैं अखिल से, अखिल किस में आएगा पर्सनल अकाउंट में, और देने वाला कौन होता है गिवर, और गिवर क्या होता है क्रेडिट। ओके, तो एंट्री यहां पे पास होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट 38,000 and discount account debit 2,000, discount account debit 2,000 and giver कौन है यहाँ पे अखिल, तो credit the giver। ओके, जो अखिल है वो आपका गिवर है, गिवर क्रेडिट, और जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा क्रेडिट होगा। इस बात का ध्यान रहे कि बहुत से स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं इक्वल हो पाता, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, डेबिट है 40,000 तो क्रेडिट भी कितना होगा 40,000। तो इन फुल सेटलमेंट के केस में जो डिफरेंस होता है वो अंडरस्टूड होना चाहिए आपका कि हमने वो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मिला है, तो आपको देखना पड़ेगा डिस्काउंट दिया है मिला। फिलहाल हम यहाँ पे 40,000 लेने वाले थे, उससे कितना रिसीव किया हमने 38, तो ये नुकसान हमारा है 2,000 रुपीज का, हमने डिस्काउंट दिया है अलाउ किया है, तो ये हमारा लॉस है। लॉस सारे क्या होते हैं डेबिट होते हैं। पेड बाय चेक रुपीज 25,000, पे किया हमने 25,000 चेक के थ्रू, किसको टू मेहर को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यू रुपीज 26,000, यानी कि हमें कितना पे करना था 26,000, पे कितना किया है 25,000, और वर्ड का क्या यूज हुआ है इन फुल सेटलमेंट, तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिला है क्योंकि अमाउंट हम पे कर रहे हैं 26,000 पे करना था, 25,000 हमने पे किया है, दैट मींस हमें 1,000 रुपीस का डिस्काउंट क्या हुआ है रिसीव हुआ है, और ये इनकम है गेन है, और इनकम गेन क्या होते हैं आपके क्रेडिट हुए, ठीक है। 1,000 रुपीस का जो डिस्काउंट है हमें रिसीव हुआ है, यानी इनकम गेन है, और सारे गेन क्या होते हैं क्रेडिट होते हैं। पेमेंट कहां से गई है चेक से, चेक का मतलब क्या है बैंक, बैंक किस में आता है पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पर बैंक ने पेमेंट की है तो कौन है गिवर, और गिवर क्या होता है क्रेडिट। अमाउंट किसको मिला मेहर, मेहर भी किस में आती है पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में, और यहाँ पे ये रिसीवर है क्योंकि पेमेंट मिली है, और रिसीवर क्या होता है आपका डेबिट होता है। तो यहाँ पे फाइनली जो एंट्री पास होगी वो ये होगी कि मेहर डेबिट और बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट। तो बैंक से पेमेंट कितनी गई है 25,000, कितना आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,000 रुपीज,
तो जितना क्रेडिट है उतना क्या होगा, डेबिट। 25 प्लस 1 26, तो महर को आप 26,000 से डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री आपकी फाइनली पास हो गई। sold goods to Ram of the list price rupees 1,25,000। माल बेचा जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1,25,000 की, राम को बेचा 1,25,000 में। क्या लेस किया उसमें से, 25% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा जब 40% किससे पेमेंट करेगा, चेक से। तो आओ उसको वर्किंग नोट समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस इज रुपीज 1,25,000 माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका बनता है 20%, तो 20% बनता है 25,000। ओके, तो लेस करके अमाउंट आता है आपका 1 लाख। तो ये दोनों डिजिट हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में मेंशन नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमें पेमेंट 40% चेक से रिसीव हो रही है। तो चेक रिसीव हो रहा है 40%, तो 1 लाख का 40% इज 40,000। और इस 40,000 पे हम उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 2%। 2% क्या डिस्काउंट, तो जो कि बनता है 800। तो 39,200 का हमें चेक रिसीव हुआ है। ओके, जो चेक रिसीव हुआ है वो हमें ये होगा 39,200 का। तो बाकी जो बैलेंस बचा, बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 60,000। वो हमने किसको सोल्ड किया है, राम को। क्रेडिट सेल टू राम। तो राम कौन है यहाँ पे, रिसीवर, क्योंकि इसको माल मिला है। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। ये चेक जो रिसीव हुआ है वो किसको हुआ है, बैंक को। बैंक कौन है, रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है आपका, डेबिट। 1 लाख रुपीस में से 40,000 जो है हमें चेक मिलेगा, बट उस पर हम 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उतना अमाउंट हमने छोड़ दिया। तो हमें चेक रिसीव होगा 39,200 का, जो कि हमें बैंक है, बैंक को रिसीव होगा। बैंक रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। उधार, बाकी जो बैलेंस है वो उधार बेचा है हमने, ठीक है, वो राम ने रिसीव किया है। रिसीवर क्या होता है आपका, डेबिट। और फाइनली हमने क्या किया है, माल बेचा है। तो बेचा है तो हमने सेल्स की, और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। इस चीज को मैं बार बार बता चुका हूं, तो अब फुल फ्लैश चीजें नहीं बताई जाएंगी, अब आपको खुद समझनी है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं। और एक चीज और, ये डिस्काउंट जो 800 डिस्काउंट है, तो ये 800 डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस है। और लॉस भी क्या होता है, डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया है ना 800 का। तो सबसे पहले आप ये देखोगे, आपको चेक यानी बैंक, बैंक आप कितना डेबिट करेंगे, बैंक आप डेबिट करेंगे 39,200, क्योंकि बैंक रिसीवर है, बैंक को 39,200 रिसीव हुआ। कितना डिस्काउंट दिया हमने, वो हमारे लिए लॉस है। लॉस कितना दिया हमने, कितना हुआ लॉस, 800 का। वो डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट हो गया। रिसीवर कौन था, राम। तो राम को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इसने माल उधार रिसीव करा है, कितना, 60,000। तो टोटल सेल कितनी की है हमने, सेल हमने की है 1 लाख की। इन अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में डालेंगे सेल्स 1 लाख। तो ये आपकी एंट्री पास हो गई। और ऐसी एंट्री को हम कंपाउंडेड जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जर्नल एंट्री सबसे सुपीरियर मानी जाती है जर्नल एंट्रीज में, तो एग्जाम के लिए भी अच्छी है। तो उसको जरूर एग्जाम टाइम पे देखें।